इस वक्त आप स्क्रीन पर इस मासूम बच्ची को देख रहे हैं। इसकी उम्र तकरीबन जो है वो 14 साल है। ज़्यादा इसकी उम्र है नहीं, बहुत एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे। और उसका कसूर यही है, एक तो आइन ने, मुल्क की नाम नहार जमहूरियत ने सबको ये हक दिया है कि वो जिस पार्टी को सपोर्ट करे, जिस पार्टी के बयानी को प्रमोट करे, वो कर सकता है। इस लड़की का कसूर सिर्फ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान की फ़ैन है, ये PTI की हामी है, ये एक्टिविस्ट है, ये अपने मजलूम वर्करों के हक में आवाज़ उठाती है। और आवाज़ बुलंद करने की जो है उसकी सज़ा इसको ये मिली है कि ये क्या फरमा रही हैं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा, फिर इस पे बात करते हैं। Assalamu alaikum. My name is Shehbanu. I'm a 14-year-old human rights activist in Pakistan. I believe that my purpose of life is to serve my country and to serve the people of my country. So I raise voice for the underprivileged and suppressed class of my country. I raise voice for issues regarding child trafficking or atrocities happening in this country under this fascist government. This PMN government is scared of my voice, is scared of my words. And despite all the bullying, cyberbullying and all the threats I have got, I still continue to speak for the suppressed class. So on 8th May, this fascist government decided to abduct my mother. 70 policemen barged into my school and my house, and they abducted her and held her in unlawful confinement for 8 hours in Sargodha, then shifted her to Faisalabad. My mother kept asking what was the reason for her abduction, and there was no answer. Just because I support Imran Khan, just because I'm her daughter, is this the crime? Now they have taken off the 3 electricity meters of my house. My whole neighborhood has electricity, but our house doesn't. So now we are left with no power and no water. They have basically made us go homeless. Why are we being victimized just because I, the daughter of the family, supports a particular political party? Why are they trying to suppress me instead of convincing me? My house does not have electricity for the last 8 days. This is absolutely inhumane. I have a question and leave it to the whole of Pakistan and to the human rights organizations, that is it a crime to support a political party and especially Imran Khan? पाकिस्तान जिंदाबाद। वही बात वो कर रही है कि मेरी वालदा को उठाया गया, हमारे स्कूल पर हमला किया जाता है, मेरे घर के यानी पंजाब हुकूमत ने, अब आप अंदाज़ा लगा लें कि पंजाब हुकूमत इतनी डरती है कि एक मासूम बच्ची के ट्विटर अकाउंट से उनको खौफ है। और 14 साल की इस बच्ची के घर का पानी बंद कर दिया गया, इसकी बिजली बंद कर दिए गए। लेकिन इससे और बड़ी अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गुमशुदा लीडरान, सियासी असीरान के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली ये नौजवान बच्ची जो है, ये छोटी सी उम्र है इसकी, 14 साल, हमारी बहन बेटियों की तरह है। इस बच्ची ने जो है हमेशा अपने प्लेटफॉर्म को यूज़ किया और इसके अकाउंट पे लाखों की तादाद में लोग इसको सपोर्ट करते हैं, फॉलोअर हैं इसके। और ये हमेशा, ये सिर्फ PTI के लिए नहीं बल्कि मजलूम बच्चों के लिए, गरीब लोगों के लिए, नादार लोगों के लिए भी ये जो है काम करती है, कलेक्शन करती है, अपीलें करती है लोगों से, कहती है कि इसका ख्याल रखना, इसके मेडिसिन की ज़रूरत है। तो इस बच्ची का कसूर ये है कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हामी है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोगों के लिए इसने अपनी आवाज़ बुलंद की, लेकिन कोई बड़ी लीडरशिप मैंने नहीं देखी कि वो शेरबानू जैसी बच्ची के लिए आवाज़ बुलंद करे। कम से कम उसके लिए आवाज़ बुलंद करना सबका हक बनता है, क्योंकि PTI के लिए वो काम करी और उसका बदला जो है उसको सिर्फ यही दिया जा रहा है कि उसके घर का पानी, उसकी वालदा को उठा दिया जाता है। दिन दहाड़े कई गाड़ियां आती हैं और उसकी वालदा को उठा के लेके चली जाती हैं। इस छोटी सी बच्ची जो कम उम्र है, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट इतनी घबराई हुई है, इतनी ये खौफजदा है कि अब ये बच्चों को भी जो है माफ़ नहीं कर रही है। मैं यही कहूँगा कि भाई खौफ का ये आलम इतना मत क्रिएट करें, खौफ इतना मत पैदा करें कि लोगों के दिलों में आपके लिए जो हल्की फुल्की नफ़रतें हैं, ये मज़ीद ये जो नफ़रतें हैं ये पक्की हो जाएं और ये नफ़रत सारी उम्र के लिए रहें। रहम खाएं इंसानों पर, रहम खाएं पाकिस्तानियों पर। इस तरह का सिलसिला अगर आप चलाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में जुल्म की हुकूमतों का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है, मुख्तसर होता है।